जब हम विचारों को छोड़ने की बात करते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। सोचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, और शांति पा भी ली तो उसके बाद क्या। यही सवाल आपके मन में भी होगा। जोसेफ न्यून की फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब अपने हर विचार पर ना करें विश्वास के अगले अध्याय में इसी का उत्तर देते हैं। आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आया होगा, वर्तमान में शांति, आनंद, प्रेम और संतुष्ट का अनुभव करने के बाद आप क्या करें। अगर आपने पीछे जितनी बातें कही गई है उनको अपनाना शुरू कर दिया है तो आप जल्द ही शांति और प्रेम को पाने में सक्षम हो जाएंगे। और अगर नहीं किया है तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हमारी सारी नकारात्मक भावनाएं सोचने से ही आती हैं। अधिकतर लोगों ने जोसेफ न्यून से यह सवाल किया, उन्होंने सोचना छोड़कर जीवन को पाने की चेष्टा और प्रेरणा गंवा दी है। लेकिन चिंता ना करें, यह सब स्वाभाविक है। जब हम शांति अनुभव करते हैं उसके बाद हम चिंतित, तनावग्रस्त और शंका में रहते हैं, क्योंकि हमने हर उस चीज को छोड़ दिया है जिसे हम अपने संसार में जानते थे। यह आपके अहंकार की मृत्यु है और नए जीवन की तरफ आपका पहला कदम भी। मानव का एक स्वभाव है, जब हम अचानक देखते हैं कि हम अपने रास्ते में किसी जहरीले सांप पर पैर रखने वाले हैं तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक रस्सी है तो आप भ्रम को समझते हैं और यह समझ जाते हैं कि सोने की वजह से ही आपको डर लगा है। ज्यादातर लोग तनाव में या फिर सोने की अवस्था में दिन का अधिकांश समय बिताते हैं, जो ऊर्जा की भारी मात्रा से जाता है। यदि सोचना छोड़ दे तो ऊर्जा संचित रहती है जो कि सृजन कर सकती है। ऊर्जा आपके नए लक्ष्य को उत्पन्न कर सकती है जिसे पाने के लिए हरदम प्रयास करते हैं, ताकि आप शांति, अनंत प्रेम से भर के अपने नए जीवन को ईंधन दे सके। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि सोच उसे ऐसा बनाती है। जैसे पियानो में कोई गलत कुंजियां नहीं होती, उसी तरह जीवन में कोई गलत निर्णय नहीं होते, सिर्फ सोच होती है जो हमें सुखद या दुखद भावनाएं देती है, जो हमारे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न करती है, उसे हम अच्छा बुरा महसूस करते हैं। अगर हम सोचे कि राजनीतिक विरोधी दल बुरे हैं तो हमारे भीतर शत्रुता उत्पन्न होती है, नकारात्मक भावनाएं आती हैं। अगर हम उसी को पियानो की कुंजी की तरह देखेंगे तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, उसमें हम प्रेम, आनंद, शांति महसूस करने लगेंगे। जैसे आप एक सुंदर पहाड़ में चढ़ रहे हो, आपके वहां पर कुछ भी गलत ना हो। संसार में अच्छे और बुरे की जगह सत्य की तलाश करें। यह आपके अस्तित्व के भीतर गहराइयों में है, इसलिए बाहर तलाश करने की कोशिश भी ना करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सोचने के बिना आपको क्या करना है? सत्य हमेशा आपके भीतर होता है, कोई दूसरा आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान की बात सुने, जवाब वही मिलेगा। इसे नजरअंदाज ना करें, किसी दूसरे की सलाह या राय सुनकर निर्णय ना लें, यह गलत ही साबित होगा। आपका अंतर्ज्ञान आपको हमेशा वहां पहुंचाएगा जहां आपको पहुंचने की जरूरत है। यह आंतरिक जीपीएस जैसा होता है। आप अपने अंतर्ज्ञान, अपनी आंतरिक भावनाएं, अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता और सृष्टि ईश्वर का अनुसरण करें, और जवाब में इसके आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे जैसा कि आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। बस आपको इसे करने के लिए आस्था और साहस की जरूरत होती है, तब आप सच्चे आनंद और शांति के परम खोज भी कर लेते हैं। तो बात यह थी कि हम कैसे पता करें कि हम सोचे बिना क्या करें। सच तो ये है कि हमसे ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, बस लेकिन घबराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वजन कम करना चाहते हैं तो हमें पता है कि इसकी सटीकता क्या है, वजन कम करने के लिए फॉर्मूला क्या है,
बस हम डरते हैं और विश्वास की कमी के कारण हम अपना पहला कदम ही नहीं उठा पाते। इसलिए पहला कदम यह है कि आप ये एहसास करें कि आप पहले से जानते हैं आपको क्या करना है। दूसरा कदम आंतरिक बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही अवस्था में आप सही होंगे। अब आप अपने जीवन के परम सुख और शांति से कुछ ही पल दूर खड़े हैं। अपने हर विचार पर ना करें विश्वास में। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण कैसे करना है। स्टीव जॉब्स यहाँ पे एक बात कह के गए हैं, अपने हृदय और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से जानते हैं कि आप सचमुच क्या बनना चाहते हैं। हर चीज गौण है। आपके मन को पता है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। बस उस पर विश्वास करें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में।